तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली माई सिस्टर इज अनयूजुअल का एपिसोड नंबर 3। आपने एपिसोड 2 का लाइक एम काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया। वैसे एपिसोड 3 भी किसी से कम नहीं है, तो ये एपिसोड को भी आप लोग पूरा सपोर्ट दिखाओगे एपिसोड 1 और 2 की तरह। तो बस चलते एपिसोड की तरफ। एपिसोड 2 की आखिर में हमने देखा था कि यूया वो बाथरूम में फंस जाता है मिसाकी के साथ। वो क्या करेगा कुछ सोच नहीं पाता। मिसाकी काफ़ी घबरा रही थी कि यूया अब क्या करेगा। हमें दिखाता है कि यूया वो अपने हुडी को उतारता है, जो देख कि मिसाकी काफी शर्मा जाती है और भी कहती है ऐसा ना करो। लेकिन यूया काफी ज्यादा ही शरीफ था। वो हुडी को तक कहता है तुम इसे पहन लो। हमें दिखाता है कि मिसाकी उस हुडी को पहन लेती है, लेकिन वो हुडी मिसाकी को काफी ज्यादा ही बड़ा हो रहा होता है। हमें दिखाते है कि मिसाकी और यूया वो लोग काफी देर से बाथरूम के अंदर ही बैठे हुए थे क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। हमें दिखाते है कि यूया माफी मांगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अलग हरकत कर दिया था उस दिन सुबह को। मिसी कहती है इसके कोई भी ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मत मांगो। जब यह कहता है वैसे देखा जाए कि हम लोग एक फैमिली की तरह है, तुम मुझसे हेट मत करो। तुम किस वजह से मुझसे हेट करती हो? जहाँ पे मिसी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम मेरी ओर ऐसे मत देखो। वैसे मैं कह देती हूँ कि मुझे डैड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा डैड बस एक ही थे और वही हमेशा ही रहेंगे। और ऐसे ही मैं किसी को भी अपना बड़ा भाई या फिर मेरा फ्रेंड नहीं मान सकती, इसलिए तुम मुझसे जितना दूर रहोगे इससे तुम्हारी भलाई है। मुझे नहीं पता कि ये मैं क्यों कह रही हूँ, लेकिन यही सच है। यह कहता है लेकिन हम लोग तो एक फैमिली का पार्ट है ना। और तभी हमें दिखाता है कि मिसाकी का जो पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा होता है। यूया कहता है मुझे पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या कोई बाहर जब तक नहीं आएगा क्या हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे? और तभी वो चिल्ला रहा होता है क्या कोई बाहर है, हमारी मदद करो। हमें दिखाते यूया कहता है मुझे कुछ भी करके इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। और तभी मिसाकी उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर साबुन में फिसल जाता है और वह नीचे गिर रही होती है। यूया उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से वे दोनों काफ़ी ज्यादा करीब आ गए थे। और तभी कोई बाथरूम के बाहर आ जाती है। हमें दिखाते है कि वो जब दरवाज़ा खोल के अंदर झाँकती है तो देख पाती है उन दोनों को कुछ अलग ही हालत पे। और यूया उसे देख के यूकी ने कह रहा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है यूया कहता है यूकी ने तुमने तो एक मैसेज भी नहीं दिया कि तुम यहाँ पे आ रही हो, क्या तुम अब से यही पे रहोगी? यूकी ने कहती है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे यूकी ने ट्रांसफ़र होके आई होती है। सभी लोग जो है वो लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं कि स्कूल का बेल बज जाता है और छुट्टी हो जाती है। मिसाकी और उसका जो दोस्त है वे लोग एक साथ घर के लिए जा रहे होते हैं। और हमें दिखाता है कि उसकी दोस्त कहती है देखो वो तुम्हारा भाई है ना, और उसके साथ क्या उसका गर्लफ्रेंड है वो, क्या वो दोनों एक साथ ही रहते हैं? और तभी मिसाकी कहती है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। और तभी जब यूया उसे पुकारता है तो मिसाकी जो है वो काफ़ी गुस्से में अंदर चली जाती है। नेक्स्ट में हमें दिखाता है यूकी ने वो मिसाकी को गुड आफ्टरनून विश करती है और वो असल में यूया के घर पे चाय भी बना रही होती है। यूया कहता है क्या तुम अभी भी उस बात को लेके गुस्सा हो? बाथरूम का जो सीन है उसमें मेरी गलती नहीं थी। मिसाकी पूछती है आखिर यूकी ने तुम्हारी बचपन की दोस्त वो किस तरीके से तुम्हारी दोस्त बनी, क्या मुझे बताओगे भी? क्या सच में वो तुम्हारी दोस्त है? यूया कहता है कि जैसे तुम उसे देख रहे हो वो वैसा बिल्कुल नहीं थी। बचपन में वो एक लड़की की तरह थी और वो मेरे साथ कैंडो प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब उसे देखो वो कितना ज़्यादा बदल चुकी है। वो बिल्कुल लड़कियों में ट्रांसफर हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, उसके बड़े बड़े संतरे मतलब कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है यार सच में। जहाँ पे मिसाकी उसे ही देख रही होती है। यूकी ने असल में उन सभी के लिए केक लाई हुई होती है। दूसरी ओर मिसाकी वो बाथरूम पे आई होती है। हमें दिखा था कि वो हाथ धो रही थी। तभी एंजल कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की अपने बड़े बड़े संतरों को दिखा के यूया को पटा लेगा, तुम कुछ करो। वैसे वो दोनों बचपन के दोस्त थे तो शायद उन दोनों का अच्छा रिलेशनशिप भी होगा। तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तुम जाओ ना, तुम उसको प्यार में पटाओ, तुम उसको पटा लो कुछ भी करके। अगर ऐसा तुम नहीं करोगी तो शायद तुम्हारा लॉक कभी ओपन नहीं होगा और तुम्हारा लॉक बस आधा ही भरा हुआ रहेगा। तुम टॉयलेट नहीं जा पाओगी। और ये सुन के मिसाकी वो कह रही होती है मैं क्या करूँ, मुझे तो अभी से ही टॉयलेट लगी है। अगर ये लॉक ओपन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मैं कैसे यूया के साथ वे सब कांड करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि यूया जो है वो केक को खा रहा होता है। यूकी ने उससे पूछती है वैसे यूया तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल गई, वो भी इन्हीं कुछ दिनों में। यूया कहता है ये बात तो मुझे कहना चाहिए, तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। वैसे तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा बॉडी काफ़ी ग्रोथ बन चुकी है। और तभी मिसाकी आती है और भी कहती है तुम केक खा रहे हो वो भी मेरे बिना, ये अच्छी बात नहीं है।
और तभी हमें दिखाता है कि मिसाकी वो युया के काफ़ी करीब चली आती है और हमें दिखाता है कि वो युया की तरफ से केक को खा रही होती है और वो कहती है ओ मेरे बड़े भाई मेरे ओनी चैन। और तभी मिसाकी जो असली आप में वो कह रही होती है ऐसा कांड मत करो, ये काफ़ी अजीब है, मेरी बॉडी के साथ ऐसा मत करो। और तभी एंजल कहती है तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। और हमें दिखाता है कि जो मिसाकी वो उठने की कोशिश करती है और तभी उसका पैर जो है वो फिसलने की दिखा रही होती है और तभी उसके हाथ से केक जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही होती है। हमें दिखाता है कि वो केक जाके यूकिने के संतरे के ऊपर गिर जाता है, लेकिन यूकिने को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है इसे मैं वेस्ट नहीं करने दूंगी और उसे वो खा रही होती है। और ये देख के वो एंजल के साथ साथ युया भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंजल कहती है तो मुझसे भी एक कदम आगे है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरी युया उस केक को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी यूकिने और भी अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है जो देख के यूकिने की असली आत्मा उसे ढकेल देती है, जिस वजह से युया जाके पूरा केक के ऊपर गिरता है और उसका हाथ जाके संतरे के ऊपर। वहाँ पे काफ़ी अजीब कांड चल रहा है। युया कहता है ये क्या हो गया। मिसाकी कहती है मैंने जो सोचा था उससे ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। युया तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि किसका संतरे तुम्हें ज़्यादा पसंद है। तुम्हें बताओ क्या तुम्हें मेरे संतरे ज़्यादा पसंद है या फिर यूकिने की। युया दोनों के संतरे को देखता है जहाँ पे आसमान और मिट्टी का फर्क था। हमें दिखाता है कि जो मिसाकी का जो बॉडी का पोर्शन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर मिसाकी और वो एंजल वे लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से आगे बढ़ रही होती है। एंजल कहती है हम लोग जल्दी अपने असली जगह पे पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर युया कहता है वैसे उन दोनों के संतरे खराब नहीं थे, लेकिन ये केक का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि न्यूज़पेपर सुबह सुबह ही आ गई होती है और मिसाकी न्यूज़पेपर को उठाती है। हमें दिखाता है कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही होती है, जिस वजह से मिसाकी के जो स्कर्ट है वो ऊपर उठ जाती है। हमें दिखाता है कि तभी मिसाकी की मॉम वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके आई हुई होती है। वह कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तभी मिसाकी उसकी मॉम को पानी देने जाती है, लेकिन उसकी मॉम के हाथ लग के पानी गिर जाती है, जिस वजह से यूकिने की जो पैंट है वो दिख रही होती है और युया उसे ध्यान से देख रहा होता है। मिसाकी कहती है इसे देखना अच्छी बात नहीं है। युया कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नेक्स्ट में दिखाता है कि युया वो मॉम को लेके ऊपर सुलाने के लिए ले जा रहा होता है। दूसरी ओर एंजल कह रही होती है कि वो लड़की को देखा तुमने, वो लड़की के चाहे तो एक झटके में ही युया को पटा सकती है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि युया और वो लड़की बचपन की दोस्त है तो शायद उन दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा रहेगा। हमें जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट में हमें दिखाते है यूकिने आती है युया को स्कूल के लिए ले जाने के लिए। हमें दिखाता है कि तभी मिसाकी बाहर निकलती है और चुपचाप चली जाती है। हमें दिखाते है एंजल कहती है तुम कुछ करते क्यों नहीं, क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है। और तभी मिसाकी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे अजीब फील होती है ये सब में, मुझे नहीं पसंद। और तभी एंजल कहती है वैसे तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरा में दिखाते है कि यूकिने और जो युया है वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल में भी युया की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी क्योंकि उसका दोस्त उससे कह रहा होता है वैसे अब तक तुझसे तेरी बहन थी, अब तुझे एक संतरे वाली लड़की मतलब कि तेरा बचपन का दोस्त भी मिल गया, तू बस एक को लेकर खुश नहीं रह सकता। तेरे स्टिप सिस्टर तो तेरे पास ही है, लेकिन अब से तेरे पास तेरा चाइल्डहुड मतलब कि तेरा बेस्ट फ्रेंड भी तेरे साथ मौजूद है और उसके संतरे कितने ज़्यादा बड़े हैं, तुझको इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों मिलता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू क्यों दोनों लड़कियों के साथ घूमेगा और मैं सिंगल लौंडा, मैं इससे ही मर जाऊँगा। वैसे मैंने देखी तो है तेरी बहन की पैंटी, वो काफ़ी ज़्यादा ही ग्रेट थे। हाँ इस कुछ दिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और हम सभी लोग मिल के लड़की की पैंटी देखते हैं, वैसे इसमें कुछ खराबी किया है। और हमें दिखाता है युया पैंटी का नाम सुन के उसे याद आता है कि कैसे बाथरूम में उसने उसकी पैंटी देखी थी और फिर वो अपने गाल पे चाटा मारता है। दूसरा में दिखाता है कि मिसाकी की हवा की वजह स्कर्ट बार बार ऊपर उड़ रही थी, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ही शर्म आ रही होती है। एंजल कहती है क्या तुम्हें ब्लैक पैंटीज कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और तभी मिसाकी की दोस्त उससे पुकारती है लंच के लिए। हमें दिखाता है कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही होती है। मिसाकी की दोस्त कहती है यहाँ पे हम लोग कैसे खाएंगे, यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है। हमें दिखाता है मिसाकी कहती है हाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है और वो अपने स्कर्ट को पकड़ी हुई थी ताकि हवा की वजह से उसका कट ऊपर न उठ जाए। और तभी हमें दिखाता है कि युया आता है, वो मिसाकी को कहता है तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों बिहेवियर कर रही हो, कभी अच्छा तो कभी बुरा, ये काफ़ी गलत है, तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जो सुन के मिसाकी काफ़ी ज़्यादा शर्माती है और वह कहती है क्या तुम इस वक्त ही जानना चाहते हो। हमें दिखाता है कि तभी काफ़ी तेज़ हवा चलती है और हमें दिखाता है कि वहाँ पे यूकिने भी चली आती है और वह कहती है तुम्हें मिसाकी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिसे सुन के युया कहता है यूकिने तुम ये क्या कर रही हो, जहाँ पे यूकिने कहती है हाँ वो कुछ डिफरेंस तो बिहेवियर कर रही है।
और तभी हमें दिखाता है एंजल कहती है ज़रूर कुछ हुआ है, इससे पता चल गया। हमें दिखाता है तभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही होती है जिसमें से उसका पैंटी दिख रही होती है और यूया उस पैंटी को देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हमें दिखाता है मिसाकी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वो कहती है इस यहाँ पे मत देखो। और हमें दिखाता है कि यूया जो है उस पैंटी को देख के उसे सदमा लगा हुआ होता है और वो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक चीज़ से टकरा के नीचे बैठ पड़ता है, जिस वजह से लड़कियां कह रही होती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन यूया के गर्दन पे थोड़ी चोट तो लगी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि कोई आती है और वो मिसाकी के टेबल पे एक गिफ्ट रख के चली आती है। ये वही पर्पल बाल वाली लड़की नेको होती है। हमें दिखाता है कि तभी एंजल आती है और वे कहती है चलो क्लासरूम पे चलते हैं, लेकिन मिसाकी काफ़ी ज़्यादा उदास थी कि वो क्या करे इस स्कर्ट के लिए। और तभी वो देख पाती है कि उसके टेबल के ऊपर एक पैकेट रखा हुआ है। उस पैकेट को ओपन करते वो देख पाती है वहाँ पे एक पैंट रखा हुआ होता है और वे कहती है इस पैंट को किसने गिफ्ट किया है। और तभी वो लोग काफ़ी हैरान थे। दूसरा में दिखाता है कि जो यूया है वो कह रहा होता है कि मेरी गर्दन में सच में काफ़ी ज़ोर से चोट लग गई, मुझे नहीं पता कि आगे क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। और इसी के साथ साथ एपिसोड 3 का होता है यही पे एंड। तो दोस्तों आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करूँगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम रखता हूँ 100 और कॉमेंट रखता हूँ जस्ट 50 कॉमेंट्स। यार इतना तो कर ही सकते हो, इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक और कॉमेंट्स करते रहो ताकि इस एपिसोड को थोड़ा रीच मिले। और भाई लोग अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके की एनीमे एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और इस एपिसोड को अपने ठरकी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, तो ज़रूर शेयर कर देना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। तो बाय बाय गाइस।